बात करेंगे। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं। बिल्कुल जी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं ज़ैनब गोदल साहिबा। सफैद को वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। ज़ैनब, अब 2024 का हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, क्या करना है? 2024 जब हम नाम सुनते हैं ना, सबसे पहला रेजोल्यूशन जो मैंने लोगों का सुना, देखा और देखते हैं हर साल होता है कि हमने इस साल हेल्दी रहना है, फिट रहना है, वजन अपना कम करना है और स्टेबिलिटी की तरफ जो है ना वो अपनी लाइफ को लेकर आना है। लेकिन हम शायद अपने गोल्स इतने अनरियलिस्टिक बना लेते हैं कि वो हम फिर स्टिक ना तो करते हैं और ना ही हम उनको पूरा करते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए रियलिस्टिक गोल्स के साथ अगर हम चले और मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूं जिसको हम छोटी छोटी माइनर चेंजेस लाएं और हमारा वजन भी कम होना शुरू हो जाए और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाए। बिल्कुल। जिसमें सबसे पहली चीज तो आप अपनी जो शुगर्स हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं, उनको कट डाउन करें, उनको कम करें। मैं ये नहीं कह रही कि आपने अगर 2 चम्मच आप चीनी ले रहे हो चाय में तो आज ही आप उसको 1 चम्मच कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। आप उसको थोड़ा थोड़ा कम करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2 चम्मच ले रहे थे, आप उसको 2 चम्मच में से कुछ दाने जो हैं वो निकाल दे और उसके बाद आप उसको चाय में मिक्स कर ले। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको 1 पे लाए, आधी पे, और उसको खत्म करें। क्योंकि रिफाइंड कार्ब्स जो हैं वो जो शुगर्स आप ले रहे होते हो वो ना सिर्फ आपको मोटा कर रहे होते हैं बल्कि उसके अलावा बहुत सारे आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस ला रहे होते हैं जो आपको खराब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रेन के साथ डायरेक्टली वो हिंड्रेंस कॉज करते हैं और आपके जितने केमिकल्स होते हैं उनको खराब कर देते हैं। अब जितने बच्चे हम देखते हैं, हम कहते हैं आजकल बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है। ऐसे ही है। हाइपर एक्टिव होने का उनका रीजन ये है, हम उनको खिला क्या रहे हैं, बर्गर्स, साथ फ्राइज भी और साथ जो है अपनी ड्रिंक भी मीठी, बर्गर भी मीठा, फ्राइज भी मीठी। उसके अलावा ट्रीट में हम उनको कैंडीज दे रहे हैं और चॉकलेट्स, क्या कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर यही सारी चीजें अगर घर में बना लें तो वो हेल्दी होती हैं, बजाय के बाहर से आप किसी फास्ट फूड चेन से लें। घर में कैसे बनाएं कैंडी? नहीं, लाइक बर्गर्स और चिप्स। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि बेहतर हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर में अगर बना भी लेते हैं तो बर्गर बन तो आप बाहर से लेकर आ रहे हैं और वो ऑलरेडी स्टोर्ड है। अगर बहुत सारे लोगों का मैंने ये भी देखा है अच्छा कॉन्सेप्ट कि फ्रोजन फूड लाकर फ्राई घर में कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि जी घर पे बना रहे हैं। हाँ, ये तो हेल्दी है, ये कॉन्सेप्ट तो घर पे बनाया है, बिल्कुल नहीं है। प्लीज, घर पे बनी हुई चीज वो है जो आपने अपने हाथों से स्क्रैच से बनाई है। मतलब जंक फूड टोटल उसका बायकॉट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड आपको ना सिर्फ बीमार करता है या आपको मोटा करता है। अच्छा, एक आपको रिसर्च यहाँ पे बताती हूँ कि कुछ साल पहले एक आदमी ने सुबह, दोपहर, शाम, रात बाहर से खाना खाया। एक हमारी फूड चेन है बहुत फेमस, वहां से, और 1 महीने के बाद उसका किडनी तबाह, उसका लिवर तबाह और उसके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स बहुत हाई। उसका बीपी जो है वो मैनेज ही नहीं हो रहा था, नॉर्मल रूटीन में नहीं आ रहा था। शुगर उसकी 1 महीने के अंदर ये सब बीमारियां उसको हुई। अल्लाह। उसने 1 महीने टोटल ये खाया कि होता क्या है, बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं, और उस बेचारे की लाइफ तबाह हो गई। और अपने साथ उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया। हम साल से खा रहे हैं, तो सोचे हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन हम शुक्र है लगातार नहीं खाते, हम कभी कभी खाते हैं, कभी कभी एंजॉय करते हैं। ये वो शुक्र है कि उसको 1 महीने में हो गया, हमें साल में हो जाएगा। तो इट्स ऑल राइट। अगर हम देसी सा एक सवाल अगर मैं पूछूं कि हम अपना चस्का भी पूरा कर लें जुबान का और मोटे भी ना हो तो ये कैसे होगा? अच्छा, जुबान का चस्का बेसिकली आपने खुद डिफाइन करना है कि वो आपके लिए क्या है। कुछ लोगों के लिए जुबान का चस्का जो है वो खजूर खाना है, कुछ के लिए चस्का जो है वो फ्रूट खाना है, कुछ के लिए चस्का जो है वो फ्रूट चाट या वेजिटेबल बॉल बना के खाना है। और एक से पहले अगर हम अपने बचपन की बात करें या फिर थोड़ा जवानी की, तो अब तो बूढ़े हो चुके हो, यू नो। तो उस हमारी चॉइसेस डिफरेंट थी। एग्जैक्टली। चीनी बहुत ज़्यादा मैं खाती थी, अब मुझे चीनी से एलर्जी होती है। मैं बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत मीठी चीज़ नहीं खा सकती, बहुत मीठी चाय मैं नहीं पी सकती। ऐसा ही है ना, आपको अपनी वो आपकी चॉइसेस चेंज हो रही हैं, आपके जुबान का चस्का बदल रहा है। तो मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ आप बूढ़ी हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें एक मजे की चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास पिछले कोई 1-1.5 महीने में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिन्होंने कहा कि जब हम रात को, और सभी पेशेंट्स 30 अबव थे, ठीक है, उन्होंने कहा हम रात को जिस दिन भी पिज्जा या पास्ता खाते हैं हम रात सो नहीं पाते। हमारे पेट में दर्द होती है जिसको हम एक वर्ड बोल सकते हैं कि
मरोड़ उठते हैं और हम सो नहीं पाते, हमें सुबह उठ के नौजिया हो रहा होता है। अब इसके रीजंस जो हैं वो सबसे पहले ये हो सकते हैं कि वही चीज जो है वो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी यूज नहीं हो रही होती। अब 30 से पिछले जो आपका एज ग्रुप है वो तो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी उनका प्रोसेस फास्ट है, मेटाबॉलिज्म स्पीड अप है। 30 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है और आप में ये मसले आते हैं। तो हम उसको क्यों ना, अगर फॉर एग्जांपल चीज की ही बात करें, आपने जैसे कहा कि घर पे चीज घर पे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 1 किलो दूध लें, उसके अंदर 2 चम्मच आप जो है वो सिरका डालें, उसको थोड़ा सा आप फेंटे तो आप देखेंगे कि आपका वो अलग हो जाएगा दूध। आप उसको स्टेन करें, वो आपकी चीज रेडी है। अच्छा ज़ैनब, अगर हम अपने व्यूवर्स को 2024 की हेल्दी डाइट बताना चाहें तो मैं चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स कॉपी पेंसिल निकाल के उसको नोट भी कर लें। बिल्कुल जरूर। सबसे पहली चीज तो फास्ट फूड को बाय बाय बोले और आपको पता हो कि आप जो खा रहे हो वो क्या बाय 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 बाय। नेक्स्ट चीनी कट डाउन। चीनी कट। अच्छा ये तो मैं भी कहता हूँ और ये मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, नो शुगर प्लीज। नंबर 3, आप अपनी डाइट में कम से कम 2 से 3 बाउल जो वेजिटेबल्स हैं वो जरूर रखें। मर जाएं फिर खा के। नहीं, कच्ची सब्जियां खाएं। आपने ये देखा होगा, गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, आप उसके अलावा मटर खा सकते हो। सलाद बना के उसका सलाद बना ले। नहीं, सलाद बनाने का टाइम तो वैसे काटे और खा ले। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विटामिन ई यानी रेटिनॉल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। रेटिनॉल सब लगा रहे हैं, इतना महंगा खरीद के लगा रहे हैं। रेटिनॉल पता है सबसे बेस्ट किस चीज में होता है? अगर आप गाजर को किसी फैट के साथ ले लो, आपकी बॉडी में रेटिनॉल सबसे अच्छा स्टोर हो जाता है। तो जी पहला पॉइंटर था जी कि नो जंक फूड, सेकंड नो शुगर एंड थर्ड ईट वेजिटेबल्स। नंबर 4, आप जब अपना खाना डाल रहे हैं तो ये देख के डालें, नहीं पोर्शन नहीं, आप ये देख के डालें कि मैंने इतना ही खाना है। सही। रीफिल्स जो है ना वो आपको खराब करते हैं। तो पोर्शंस भी तो कर सकते हैं ना आप पोर्शन कर लें। एक प्लेट में जैसे राइस है फॉर एग्जांपल, राइस कर लें, अपना सलाद कर लें, उसके अलावा अपने एतदाल पसंद की सब खाएं। एतदाल जब आप खाने में ले आओगे ना तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में भी लाइफस्टाइल में भी एतदाल एग्जैक्टली आप ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। मेरे पास बहुत सारी माएँ ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि हम अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन नहीं खेल पाते। मैं बहुत लेजी हूँ, मेरे से नहीं जाया जाता। बच्चे आजकल उससे ज्यादा लेजी हैं। रीजंस ज्यादा खा लिया, डाइट, या तो आपने ज्यादा खा लिया या आपने बहुत कम खाया। 2 तरह के लोग हैं हमारे पास, या कैलोरी बहुत सरप्लस या कैलोरी बहुत ज्यादा डेफिसिट। मैं आना रवि नहीं है। अगर आपने डाइट करनी है, वजन कम करने का मतलब भूखे मरना या फाके करना नहीं है। Exactly. और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन आप देसी घी खाओ। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि पूरे दिन में अगर आप 1 चम्मच देसी घी ले रहे हो तो यू आर गोइंग टू। बट हमारी देसी फैमिलीज और देसी जो हमारा कल्चर है वो तो कहता है कि आप देसी घी खाओ, आप लस्सी पियो, आप पराठे खाओ, आप ये चीजें खाओ तो आप सेट रहते हो, बस फास्ट फूड ना खाओ। अच्छा ठीक हो गया, आप पराठा भी खाएं, आप लस्सी भी पिएं, आप देसी घी भी खाएं, आप मक्खन भी खाएं, लेकिन उसको डाइजेस्ट करें, वॉक करें, वर्कआउट करें। एग्जैक्टली। आपने कभी किसी को देखा है कि वो गांव में अभी भी पहले चाटी की लस्सी पूरा दिन चलती है, उसके बाद कच्ची लस्सी पूरा दिन चलती है और उनमें फैट 0 होता है ऑलमोस्ट। खेती बाड़ी करते हैं वो। हम लोग अगर सुबह पिए चाटी की लस्सी 2-3 ग्लास, उसके बाद कच्ची लस्सी पूरा दिन हमारी नींद नहीं खत्म नहीं, वो तो पूरा दिन सोते रहेंगे हम लोग। सोते रहेंगे, इतनी नींद आती है। 5th पॉइंट है, 4 हो गए थे। 5th पॉइंट आपका जो है वो ये है कि वो जो खाना आपने एक दफा डाल लिया है ना, चावल है फॉर एग्जांपल, जितने डाले हैं अपने आप माइंड को सेटल कर लो कि ये है, उसमें से 1 चम्मच वापस डाल दो। आहिस्ता आहिस्ता खुराक भी कम हो जाएगी, मैदा आपका पेट जो है वो आपकी बॉडी का वाहिद वो आप कह लो कि ऑर्गन है जिसको जितना मर्जी छोटा कर लो, जितना मर्जी बड़ा कर लो। एग्जैक्टली, दैट इज टोटली जितना बैलेंस रखेंगे उतना हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, उतने हम फ्रेश दिखेंगे। 5 पॉइंटर्स है जनाब। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपने आज सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और मेरे ख्याल से ये 5 पॉइंट्स हैं हेल्दी लाइफस्टाइल है 2024 का। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर यकीन के साथ।